औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? हमारे पास आज क्लास 3 का चौथा सबक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है सच कहो। चौथे सबक का पहला लेक्चर है, सफ़ा नंबर आपका 7 है। ठीक है बच्चों, ये दरअसल जो सबक है एक नज़म है जो कि इस्माइल मिरठी साहब ने हमारे लिए लिखी है और इसके अंदर हमें हमारे मज़हब इस्लाम के जो बुनियादी समझ लें उनके अहकामात हैं, बुनियादी जो चीज़ें हैं उसमें से एक हमारे को हुक्म है सच कहने का, उसकी तरगीब दिलाई है। सच कहो हमेशा सच है भले मानसों का पेशा सच। रहोगे तो तुम रहोगे अज़ीज़, सच तो ये है कि सच है अच्छी चीज़। सच कहोगे तो तुम रहोगे शाद, फ़िक्र से पाक रंज से आज़ाद। सच कहोगे तो तुम रहोगे दिलेर, जैसे डरता नहीं दिलावर शेर। सच कहोगे तो दिल रहेगा साफ़, सच करा देगा सब कसूर माफ़। वही दाना है जो कि है सच्चा, इसमें बुढ़ा हो या कोई बच्चा। है बुरा झूठ बोलने वाला, आप करता है अपना मुंह काला। झूठ की भूल कर ना डालो खूब, झूठ ज़िल्लत की बात है आह थू। कितने प्यारी बात बोली है और सबसे आखिर में जो झूठ की ज़िल्लत के ऊपर उन्होंने लानत भेजी है। अब किसी पे लानत भेजना, उसे बहुत बुरा समझना। तो बच्चों इस नज़म को समझते हैं। अब कुछ इसमें नए अल्फाज भी हमारे पास आए हैं। सच कहो हमेशा सच, इसमें तो हमें दावत दी गई है कि हमेशा सच बोलें। है भले मानसों का पेशा सच, और जो अच्छे लोग हैं भले मानस अच्छे लोग, है भले मानसों का पेशा सच। सच कहोगे तो तुम रहोगे अज़ीज़, सच तो ये है अच्छी चीज़। और अगर आप सच बोलोगे तो हर कोई आपको पसंद करेगा, क्योंकि सच जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसे हर कोई पसंद करता है। सच कहोगे तो तुम रहोगे शाद, फ़िक्र से पाक रंज से आज़ाद। शाद मायने खुश। रंज मायने गम। सच कहोगे तो तुम रहोगे दिलेर, जैसे डरता नहीं दिलावर शेर। ये दोनों अशार का मकसद देखिएगा। जो सच कहने वाला है वो खुश रहता है, उसे डर नहीं होता। क्यों? उसे ये खौफ ही नहीं होता कि अगर किसी को इस बात का पता लग गया तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो बोल ही सच रहा है, उसने कोई बात छुपाई नहीं है। और जो सच्चाई हम बोलते हैं तो बहुत बहादुरी से बोलते हैं, चाहे वो अपनी गलती ही क्यों ना हो। सच बोलेंगे तो हम सीना चौड़ा करके बहुत फ़ख्र से बोलेंगे, चाहे उसमें हमारी ठीक है कोई गलती होगी, उस गलती का एहसास निदामत ज़रूर होगा, लेकिन झूठ बोलने का खौफ कहीं नहीं होगा। और फिर मिसाल ऐसे दिए, दिलावर शेर जिस तरह बहादुर शेर होता है ना, जो किसी से नहीं डरता, चीख कर चिंघाड़ कर अपने बहादुरी का इजहार कर रहा होता है, ऐसे ही सच्चा आदमी जो है वो दबता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा, वो तो जो बोल रहा है सच बोल रहा है और डंके की चोट पर बोल रहा है। सच कहोगे तो दिल रहेगा साफ, सच करा देगा सब कसूर माफ़। और जब आप सच बोलते हो ना तो आपका दूसरों की तरफ से भी दिल ख़राब नहीं होता, क्योंकि दूसरों की तरफ से दिल ख़राब होने की वजह ही क्या है? आप झूठ बोल रहे हो, उसने वो बात आगे पहुंचा दी, आगे बोल दी, मालूम हो आपके झूठ की खबर फैल गई, तो क्या होता है कि आप उससे भी नाराज़ होते हो, आपका दिल साफ़ नहीं रहता। सच करा देगा सब कसूर माफ़। और अगर आपने सच बोला है तो आपकी गलती भी क्यों ना हो, आपका कसूर लोग माफ़ कर देते हैं कि यार चलो गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन सच तो बोला, छुपाया नहीं।
दाना वही दाना है जो कि है सच्चा, इसमें बुढ़ा हो या कोई बच्चा। दाना अक्लमंद वही है जो सच्चा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास सच्चाई है ना, ये हमें 100 तरह के झूठ और 100 तरह की बुराइयों से बचा लेती है। खौफ से बचाती है, बुज़दिली से बचाती है, दूसरों के सामने शर्मिंदा होने से बचाती है। हे बुरा झूठ बोलने वाला, आप करता है अपना मुंह काला। और ये जो झूठ बोलने वाला है ये तो बुरा है, आप करता अपना मुंह काला, अपनी रुसवाई का खुद ही सबब बनता है। मुंह काला होना रुसवाई, बदनामी, ज़िल्लत। तो आप करता अपना मुंह काला, वो ख़ुद ही अपनी बुराई का, ज़िल्लत का, रुसवाई का सबब बन जाता है। झूठ की भूल कर ना डालो हो, झूठ ज़िल्लत की बात है अख थू। हू के मायने आदत के होते हैं। तो आप झूठ की तो भूले से भी आदत या आदात, भूले से भी आदत ना डालें। झूठ के ऊपर दरअसल लानत है, अब तो लानत है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा आज का पढ़ने का और समझने का काम। अब हम कुछ काम करते हैं इसमें जो हमें दिया गया है। आप लोग अपनी कॉपियाँ निकाल लीजिए, लिखने का सामान निकाल लीजिए, तो साइड से फासला छोड़कर लाइन खींच लीजिए और काम बहुत साफ़ सुथरा करके लिखेंगे। मैं यहाँ सवालात लिख रहा हूँ, आप सवाल लिखकर उसके जवाब लिखेंगे। जो जवाब मेरे लिखने का है, जो काम मेरे कराने का है, वो मैं करा दूँगा। ठीक है, एक सवाल लिखेंगे, वीडियो रोककर उसका जवाब लिखेंगे, फिर अगला सवाल कॉपी करेंगे। पहले और दूसरा सवाल का जवाब आप लोग लिखेंगे। 2 सवाल पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर आगे और काम बताता हूँ। सवाल नंबर 1 क्या है? सच की खूबियाँ बयान करें। अगला सवाल है आपके पास, आखिरी शेर का मतलब बताएं। ठीक है बच्चों, ये 2 सवाल आप लोग जल्दी से कर लीजिए। सवाल नंबर 3 अब आपको मैं करा रहा हूँ। ये 2 सवाल आपने कर लिए। सवाल क्या है? इन लफ्ज़ों के मानी बताएं।
अच्छे लोग, भले लोग, दिलावर, बहादुर, हु, आदत, मुंह काला होना, रुस्वा या बदनाम होना। आप थू, लानत भेजना, ठीक है बच्चों, ये आपका आज का क्लास वर्क था। अब हम आज का होमवर्क लेंगे। होमवर्क में क्या है? इशार मुकम्मल करें। पहला शेर है, मैं शेर यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसे कॉपी कर लेंगे और जो जिसमें नामुकम्मल होगा उसे पूरा करेंगे। ठीक है, सच की शान दोबाला है, झूठे कामों डैश है। आपके ख्याल में यहाँ पर कौन सा हम काफिया आना चाहिए? सच्चे को इज्जत मिलती है। फिर यहाँ है, झूठे को डैश मिलती है। ठीक है, अच्छा हम काफिया भी आ रहा है और यहाँ पर एक बड़े मज़े की बात यह है कि हम काफ़िए के साथ जो यहाँ पर आ रहा है हम काफ़िया, वो उसका उलट आ रहा है, क्योंकि सच्चे को जो चीज़ मिलती है झूठे को उसकी उलट ही मिलती है। तो यहाँ मुतज़ाद भी आ रहा है। ठीक है, तीसरा है, सच्चे को सबका प्यार मिले,
झूठे को डैश मिले। मेरे जहन में तो यहाँ पर आने वाले दो लफ्ज़ आ रहे हैं जो कि इसका हम काफ़िया भी हैं और उलट भी हैं। देखते हैं आप लोग उनमें से कौन सा लफ्ज़ तलाश करते हैं। ठीक है, कौन सा लफ्ज़ तलाश करके आप लिखेंगे। सच्चा तो जन्नत में जाएगा, झूठा दोज़ख में डैश। सही है बच्चों, आपको ये 4 जो अशार हैं इन्हें मुकम्मल करना है। दरअसल तो आपको ये वाला जो है इसे ढूंढने में थोड़ी सी शायद दिक्कत हो, लेकिन आप लोग ढूंढ लेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का सबक पूरा हुआ, होमवर्क भी हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।